तो 10 रुपए में भी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपके 1 करोड़ रुपए आपको सुकून की नींद सोने नहीं देते। आपको मालूम है, आप यहां से सोचते हैं, आप बड़े बड़े वीआईपीज को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने इमेजिनेशन में लाकर ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, काश हमारी जिंदगी ऐसी होती। लेकिन आपको नहीं मालूम, उनको नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है, उनकी रातों की नींद हराम होती है। आपको नहीं मालूम, आप और हम फिर भी आराम की नींद सो सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। वो लोगों की जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने मसाइल होते हैं, वो एक एक सेकंड अपने मसाइल के सोल्यूशन में परेशान रहते हैं वो लोग। हालांकि कई अमला होता है उनके मसाइल को हल करने के लिए, फिर भी बात मसाइल उनके हल नहीं हो पाते, इसीलिए टेंशन में, डिप्रेशन में, सारी चीज़ों में रहते हैं। ये चीज़ है। तो ये है नेगेटिव थिंकिंग, इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मरहले में, किसी भी मरहले में नेगेटिव थिंकिंग आपका साथ नहीं दे सकती। ये मैं आपको एक शेर अर्ज करूँगा, क्योंकि माहौल थोड़ा सा क्या कहते हैं, गंभीर होते जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी आप तकरीबन 1 घंटे की कंटिन्यूस क्लास सुने हैं। हाँ, हालात की पस्ती से उभरना सीखो, हालात की पस्ती से उभरना सीखो, तूफान हवादिस से गुजरना सीखो। हालात की पस्ती से उभरना सीखो, तूफान हवादिस से गुजरना सीखो। यह मर मर के जीना भी कोई जीना है, जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। अगर आप जीना चाहते हैं तो आपके बस में कामयाबी और नाकामी नहीं है। नाकामी मिलती है, आपको लीजिए, ग्रेसफुली लीजिए, आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। अपनी नाकामी दूसरों के कंधे पर डालने वाला सबसे नेगेटिव थिंकर है, सबसे मनफी सोच वाला है। आप अगर फेल हो गए, आप ये इल्जाम मत दो घर में प्रॉब्लम थे, घर में शादी थी, काम लगा दिए थे, या फिर मेरे पास बुक्स नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास, ये रीजंस सोच, ये रीजंस बनाने वाला सबसे बड़ा नेगेटिव थिंकर। आप नाकाम हुए, आप एक्सेप्ट करो, मैं नाकाम हुआ। क्यों नाकाम हुआ? मुझे किस तरीके से इसकी तैयारी करनी चाहिए थी, कहां पर खामी रह गई, कहां पर मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। ये चीज सोचिए। आप कभी भी एक बात याद रख लो, भले ही दूसरा रीजन हो सकता है आपके पास, सामने वाला आपकी टांग पकड़ के खींच के आपको गिरा सकता है रेस में, लेकिन आप उसको रीजन मत बनाइए। आप ये सोचिए, मैं उससे करीब चला इसलिए मेरी टांग पकड़ाऊं, अगर मैं उससे दूर चलता तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो अपने ऊपर इल्जाम लेना सीखो। जिस दिन आप अपने ऊपर इल्जाम लेना सीख जाएंगे अपनी नाकामियों का, उस दिन समझ लो आपकी जिंदगी के आधे मसाइल हल हो गए। सोचो, ये चीज मैं करा, इसकी नाकामी और कामयाबी का मैं ही जिम्मेदार हूं। बहुत सारे लोग खुशगुमानी में रहते हैं, ये इस चीज में मैं नाकाम हो गया, मैं तो बहुत अच्छी कोशिश कर रहा था, सामने वाला मेरा जो पार्टनर है उसकी हरकत गलत थी, उसका बिहेवियर गलत था, 2 लोग मिलकर कारोबार स्टार्ट किए, कारोबार फेल हो गया। एक बंदा दूसरे बंदे पे इल्जाम देता है, दूसरा बंदा दूसरे बंदे पे इल्जाम देता है। इस तरीके से बहुत सारे हमारी सोसाइटीज में मैं देख रहा हूं कि हम रीजन बनाना बहुत आसानी से सीख लेते हैं। किसी भी चीज का आपको उठ के आना है 11 बजे या 9 बजे, आप 10 बजे उठे, सर नींद लग गई थी, बस नहीं मिली, थोड़ी सी दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो इस तरीके से रीजंस बनाना भी नेगेटिव थिंकिंग में आता है। तो आप बोलिए, रीजन बनाएंगे अपनी नाकामी का? हाँ, नहीं बनाएंगे। आपको नेगेटिव थिंकिंग आनी चाहिए। आपके जहन में कोई नेगेटिव फीलिंग चल रही है अभी, किसी के जहन में, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, कोई दुश्मन से इंतकाम लेने का सोच रहे हैं, हाँ? किसी दोस्त, अच्छा पढ़ने वाले दोस्त से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन आपका टारगेट वो दोस्त नहीं होना चाहिए, आप अपने आप होना चाहिए। समझ में आ रही बात? कभी भी सामने वाले को आप कॉम्पिटिटर मत बनाइए। आप कॉम्पिटिटर बनाए तो खौफ आप पे तारी हो जाता, भाई मैं उससे अगर कम मार्क्स ला लूंगा तो फिर कैसा, मैं अपने आप को कैसा शो करूंगा। आप छोड़िए भाई, उन्हें क्या करता करने दीजिए, आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, समझिए। ये आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के बाद आपको क्या करना है वो सोचिए। आपका टारगेट अलग हो सकता है, उसका टारगेट अलग हो सकता है। हाँ, आप इंजीनियरिंग करके कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, वो इंजीनियरिंग करके प्राइवेट जॉब में जाना चाहता है। आप अपने टारगेट्स को बनाइए और टारगेट को हिट कीजिए, ना कि अपने कॉम्पिटिटर बनाइए। कॉम्पिटिटर हमेशा नुकसानदायक होते हैं और अपने आप को डिप्रेशन में डालने वाले होते हैं। डिप्रेस हो जाएंगे भाई, आज आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है,
कल परफॉर्मेंस खराब, आप डिप्रेशन में चले गए। तो इसके बाद मैं आपको, क्योंकि टाइम भी कम है हमारे पास, वक्फा हो रहा है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हाय मेरी, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, पॉजिटिव थिंकिंग की अहमियत क्या है। अहमियत, इससे बड़ी अहमियत किसी और चीज की नहीं है मेरी नजर में। भाई आप माने या ना माने, मैं ये मानता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग किसी इंसान के अंदर ग्रोथ पा गई, परवान चढ़ गई, तो समझ लीजिए कि जिंदगी में किसी और दौलत की जरूरत नहीं है उसको, किसी और चीज की जरूरत नहीं है उसको। पॉजिटिव थिंकिंग ऑटोमेटिक उसको वो सारी चीजें नवाजते रहेंगी, जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। आप सोच नहीं सकते कि ये चीज मुझे चाहिए, वो चीज आपको मिल सकती है। किससे? पॉजिटिव थिंकिंग से। आपके अहदाफ अलग हो सकते हैं, आपके टारगेट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग है तो आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकती है। ये है उसकी अहमियत। आप जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को? क्या एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त ट्रेन की पटरियों पर हॉकिंग करते थे, हॉकर का जॉब करते थे, पेपर्स बेचते थे। उस वक्त वो सोचे थे कि अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाना है। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अमेरिका 16वें सदर रहे हो, क्या थे मालूम हो? पोस्टमैन, क्लर्क। एक क्लर्क यानी कि जाहिर सी बात है 20, 25, 30 साल की उम्र में क्लर्क बना होगा। हाँ, उस वक्त वो लेवल तक जाने के बाद क्लर्क है, पोस्टमैन है। क्या इंसान वो सोच सकता है कि उसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंसान की सोच पॉजिटिव थी और अपने आप को मुसलसिल जिंदगी में बनाए रखा हो। एक मिसाल देता हूं आपको। क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग, क्रिकेट तो सभी खेलते होंगे, अगर नहीं भी खेलते तो बखूबी वाकिफ होंगे। आप समझ लीजिए ये मैदान है आपका, ग्राउंड है। ग्राउंड में आप पिच पर जमे हुए हैं, हाथ में बैट लिए हुए हैं, सामने अंपायर नहीं है, पीछे कीपर नहीं है, और जो है सो विकेट्स नहीं है, और फील्डर्स भी नहीं है। सिर्फ आप अकेले खिलाड़ी मैदान में हैं और बॉल आ रही है। ये बॉल क्या है? जिंदगी के चैलेंजेस है, और आप पिच पर हैं, और इस पिच पर आपको आउट होना नहीं है। आप आउट होके जा नहीं सकते साइड में, आप इंजर्ड होके साइड में नहीं हट सकते। आपको खेलना है एट एनी कॉस्ट, हर बॉल को, और बॉल फेंक दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ओवर खत्म हो गया, अभी तो दूसरा स्ट्राइकर आ गया, यहां पर नॉन स्ट्राइकर भी नहीं है। आपको सारी चीजें फेस करनी है। ये लाइफ की क्रिकेट है, ये रियल क्रिकेट है। यहां पर आपको फेस करना है। एक बॉल आई, आप खेले, आप मारना चाहते थे, लेकिन बॉल मिस हो गई, चले गई पीछे। अब फिर नेक्स्ट बॉल आ रही, फिर दूसरी बॉल खेले आप, वो भी आई और वो भी चली गई। आप सोचो 2 बॉल चले गई। 2 बॉल मिस करने के बाद अपने आप को अगर डिप्रेशन में डाल लेंगे, अपने आप को हटा लेंगे पिच से, तो सारी बॉलें आती जाएंगी और चली जाती जाएंगी। समझे? आप नाकामी की सूरत 1 मरतबा 2 मरतबा देख सकते हैं। जरूरी नहीं है आपका पहला अटेम्प्ट ही आपकी कामयाबी हो और सीधे सीधे आप जो सो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन जाए, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए, हाँ? या फिर जो भी हो आपकी जिंदगी में, आपका जो भी आपका डिजायर हो, जो भी आपका ख्वाब हो, वो एक ही झटके में पूरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी भी ख्वाहिश नहीं की थी कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है। वो तो साइंटिस्ट थे, ये लोग उनको ढूंढ फिर के ले आए, प्रेसिडेंट बनाए। क्यों? उनकी काबिलियत को, उनके कंसंट्रेशन को, उनकी एकसुई को, इस चीज को लेकर। अगर आप अपने अंदर ऐसी काबिलियत बना सकते हैं, अगर आप अपने आप को इस तरीके से परवान चढ़ा सकते हैं, तो आपको भी इसी तरीके से इज्जत मिलेगी। आप भी ऐसे ही बुलंदियों की तरफ जाएंगे, जहां सोच भी नहीं सकते वहां पर जाएंगे। हाँ? अल्लाह ताला का भी फरमान यही है भाई, आपको गौर और फिक्र करना है, तफक्कुर और तदब्बर करना है। इज्जत और जिल्लत का देने वाला तो वो है। आपके पास में कुछ भी नहीं है, फिर क्यों परेशान हो रहे हैं आप? एक बड़े ओहदे की ख्वाहिश रखते, बड़ा ओहदा क्या है, आपको क्या मालूम अल्लाह ताला आपको क्या देने वाला है? तो आप वो सोच पॉजिटिव रखिए। दूसरी बॉल आती चले जाती, तीसरी बॉल आती चले जाती, ओवर की आखिरी बॉल है, आगे बढ़े, उठाई, मार गया छिक्का, छिक्का चले गया। 5 बॉलों की कसरत
कसर पूरी हो गई, अब छक्का मारने के बाद क्या करेंगे? मैं तो छक्का मार दिया बैठ गया, नहीं, आपको बैठना नहीं है, ये जिंदगी की गेम है, आपको हमेशा पिच पर नजर रखनी है और हर आने वाले बॉल को देखना है, और हर बॉल को आप जिस तरीके से खेल सकते हैं, किसी को डिफेंड कर सकते हैं, किसी को स्वाइप कर सकते हैं, किसी को हिट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं आपको करना है, लेकिन मैदान छोड़ना नहीं है। मैदान छोड़ना नाकाम लोगों की सिफत है। जिस दिन मैदान छोड़ दिए आप हट गए, दुनिया भूल जाएगी आपको, आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी मेरी किसी की भी। बड़ी बड़ी पर्सनालिटी साई दुनिया में और चले गई, दुनिया भूल गई, वक्ती तौर पर कोई किसी को याद नहीं रखता। आप किसी को अपनी अहमियत या फिर अपना एहसास दिलाने के वास्ते जिंदा मत रहिए। आपको जीना है अपने लिए, आपको सक्सेस पानी है अपने लिए, आपको अचीवमेंट करना है अपने लिए। इस तरीके से अपने मकासद को रखिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ इस तरीके से बन जाऊंगा तो मेरे रिश्तेदार को बताऊंगा कि मैं भी आज ये पोजीशन पे हूँ, मैं भी आज मेरे दोस्त को नीचा दिखाऊंगा। ये सोच मत रखिए आप, समझिए। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग की इंपॉर्टेंस जो है वो तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ऐसी दवा है, इसके मुतबादिल कोई और दवा नहीं हो सकती। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं आप खुशहाल रहेंगे, आपके अंदर जलस जैसी चीज़ नहीं आएगी, किसी से जलेंगे नहीं आप, खौफ जैसी चीज़ नहीं आएगी, आप खुश खुर्रम रहेंगे, आप अपने काम में मगन रहेंगे, आपको नाकामियों और कामयाबियों के रीजंस मालूम होंगे। अगर नाकाम होता है तो उसका रीजन क्या है, उसको किस तरीके से फिर पॉजिटिव वे में ले जाना है और किस तरीके से सक्सेस को पाना है, ये चीज़ आपको सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग बता सकती है। आपको एक वाक़ा बताता चलूँ मैं आपको। ट्रेन जा रही है, रात के 10 और 11 कुछ बज रहे हैं। एक लड़की उसमें सफ़र कर रही है, 20, 22, 25 साल की लड़की है। उसके गले में एक सोने की चेन है और कुछ गुंडे बदमाश, यूपी का वाक़या है, कुछ गुंडे बदमाश आते हैं नौजवान और उसकी चेन को खींचते हैं। और वो लड़की वॉलीबॉल प्लेयर थी। अब वॉलीबॉल प्लेयर मतलब उसके अंदर एक डिफेंडिंग क्वालिटी रहती है, डिफेंस करना, रोकना। तो जब चेन उसकी खींचने लगे तो उन्हें डिफेंस करने लगी। तब वो लोग चेन को खींच लिए, उसको ट्रेन से नीचे फेंक दिए। ट्रेन से जब नीचे फेंके तो दूसरी जो पटरी आती है उससे एक ट्रेन आ रही, तो उस पे उसका पैर गिरा और पैर कट गया उसका, एक पैर कट गया वो लड़की का, और रात भर वहीं पड़ी हुई जंगल में। और पैर कट जाने से उसको उठाने वाला कोई नहीं था, उठने की कोशिश करी और नहीं उठ सकी। रात भर 49 ट्रेनें इधर से उधर चली गई, इधर से उधर जाती रही। चूहे और कीड़े उसके पाँव को खाना शुरू कर दिए। 7-8 घंटे का वक्फा हो गया, कितनी परेशानी में वो पड़ी हुई रही। सुबह जैसे हुई तो गांव वाले लोग देखे, हॉस्पिटल में लेके गए उसको, फिर इलाज हुआ उसका, आर्टिफिशियल पैर लगाया गया उसको। सोचिए, एक वॉलीबॉल खिलाड़ी सफर कर रही थी, उसके साथ यह हादसा हो गया। अब क्या सोचे वो, अब उसकी जिंदगी में क्या बचा? एक पैर तो चले गया और स्पाइन में उसके मल्टीपल फ्रैक्चर आ गया। अब क्या सोचे, क्या कर सकती है वो जिंदगी में? आप तो सिर्फ एक एग्जाम में फेल हो गए या एक इंटरव्यू में फेल हो गए तो आप कुछ भी सोचने लगते हैं कि यहाँ पे तो खत्म हो गया, ये तो डेडलाइन थी, अब तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, आप कैसे करें, ये सोचते हैं। लेकिन वो लड़की क्या सोची? उस लड़की ये सोची कि मैं इतनी मुसीबत के बाद भी मैं जिंदा बची हूँ तो यकीनन मुझे कुछ करना है, इसलिए ही मुझे गॉड ने बताया, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है तो इसीलिए दी है कि मुझे एक तारीफ बनानी है। ये उसकी सोच है और तभी वो डिसाइड करती है कि मुझे जो है सो माउंटेनर बनना है, पहाड़ों को सर करना है, पहाड़ों की चोटियों को। और वो लड़की वहीं से हिम्मत करती है। और उस लड़की पर क्या इल्जाम लगा मालूम है? उसके पास टिकट नहीं था और टीटी आया और उसके डर से वो गिर गई। ये सारी चीजें हॉस्पिटल में चल रही है, वो यहाँ पर एडमिट है। सोचिए अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल किधर जाए। एक तो उसके साथ नाइंसाफी हुई, एक तो उसका पैर चले गया, कितनी तकलीफ में है। उस वक्त मीडिया में ये बातें चल रही कि एक वॉलीबॉल प्लेयर टिकट नहीं होने की वजह से ट्रेन से कूद गई और उसके साथ ये हादसा हुआ। सोचिए अभी कितना आपको ये चीज एनर्जी दे सकती है। आपको आपके साथ अगर इस तरीके का वाक़या हो गया तो आप अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, अपने अंदर वो एनर्जी महसूस करेंगे? नहीं, आप तो हार जाते, भाई दुनिया भी ऐसा बोल रही, मैं ऐसा नहीं कर रहा, आप सफाई देने बढ़ जाते। लेकिन वो सफाई नहीं दी, क्योंकि सफाई कितने लोगों को देगी, कितने लोगों को सफाई देगी?
तो ये चीज भी सफाई देने की नहीं है। आप जिंदगी में सुन लो, हर भोंकने वाले को आप जवाब देते बैठेंगे तो जिंदगी इसमें निकल जाएगी। इसीलिए आपको सिर्फ अपने सामने अपने टारगेट को रखना है और उसी को हिट करते जाना है, हिट करते जाना है जहां तक आपकी जिंदगी है। तो वो लड़की वहां से क्या करती है, बछिंद्री पाल के पास जाती है। बछिंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट को सर की थी। 1984 में उसके पास जाकर बोलती है कि मैडम मुझे हिमालय को सर करना है, एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है। तो क्या बोली होगी वो बछिंद्री पाल, तो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट को सर कर चुकी है। वो बोली कि तू ऐसी हालत में अगर ये सोच रख रही है तो सोच ले, तूने सर कर लिया उसको, दुनिया को सिर्फ पता चलना है तारीख उसकी कि तू कब सर, तूने कब चढ़ाई। सोचो, ये कॉन्फिडेंस होता है, ये चीज होती है। आपको अगर ऐसी नाकामी मिले तो आपके अंदर ये एनर्जी रह सकती है, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रह सकता है। अगर वो नेगेटिव थिंकिंग में चले जाती है, अब तो हो गया मेरा, क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें होती तो क्या कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। उसके बाद एक एक करके दुनिया के 7 पीक, दुनिया की 7 ऐसी पहाड़ियों को सर की हो, और रिसेंटली प्रणब मुखर्जी के हाथों से उसको पद्मश्री अवार्ड मिला, और उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। प्रोस्थेटिक लेग से बहुत मुश्किल है हिमालय चढ़ना, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, आपको रोप को पकड़ के चलना पड़ता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज है। 8,848 फीट ऊपर ऊंचाई पर जाना पड़ता है। ये है पॉजिटिव एनर्जी, ये है पॉजिटिव थिंकिंग। आप जिंदगी के किसी भी मसले को आप हल कर सकते हैं। दुनिया में हर मसले का हल है, सिर्फ आपको पॉजिटिव सोच की जरूरत है। आपके अंदर जिस दिन पॉजिटिव सोच आ जाएगी, उस दिन आप हर मसले को हल करने के काबिल बन जाएंगे। आपके अंदर तज्जिया करने की सलाहियत आ जाएगी, आपके अंदर गौर व फिक्र करने की सलाहियत आ जाएगी। आप सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट पर नहीं गौर करेंगे, आप पॉजिटिव चीजों को भी देखेंगे। एक शख्स खराब है तो समझ लीजिए कि वो सारा खराब नहीं है, उसके अंदर एक कोई क्वालिटी खराब हो सकती है, वो सारे का सारा खराब नहीं है। समझ लीजिए एक मेरा दुश्मन है, उसकी किसी अच्छे मामले में हम बुरी राय दे देते हैं, समझिए मेरी उनकी जाती दुश्मनी है। अब उनके साथ कोई तीसरा नाइंसाफी कर रहा है तो हम क्या करते हैं, वो जो नाइंसाफी कर रहा है उसकी सपोर्ट में चल जाते हैं, क्योंकि हमारी तो उनसे दुश्मनी बनी हुई है। ये चीज भी नेगेटिव है, इसके पीछे हमको नहीं भागना है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि वक्त की कमी है, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या क्या हो सकता है। जैसे कि लिंकन के बारे में बताया आपको, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया, अरुणिमा सिन्हा जैसी शख्सियत के बारे में बताया, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने जो आइडियल बनाने हैं, जिनकी पर्सनालिटी से मुतासिर होना है, ऐसी शख्सियतों को बनाइए। हेलेन किलर अमेरिका में पैदा हुई, 19 महीने की थी, और उसके कान और उसकी आंख दोनों ज़ाया हो गए, वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। अब क्या करें, पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट हो, और अमेरिका में बहुत इज्जत से उसका नाम लिया जाता है। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कई किताबें उसने लिखी है, और इंटरनेशनल लेवल पे फाउंडेशन चलते हैं उसके। तो इस तरीके से हमें पॉजिटिव लोगों को अपना जो है सो आइडियल बनाना है और उन्हीं को फॉलो करना है, और अपने अंदर हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की सलाहियत बनाना है। कभी भी नेगेटिव चीजों के पीछे मत जाइए। आपके बारे में बड़ा बोल सकते हैं लोग, उनके पीछे मत जाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको क्या करना है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन मुझे जलन है, मैं आपकी तारीफ नहीं करता, तो आप मुझसे मायूस मत हो। आप सोचिए, अपने आप का तजिया कीजिए, मैं आप क्या कर सकते हैं। आपसे बड़ा जज और कोई नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? तो इसी तरीके से बात को आगे बढ़ाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग पे बात हुई थी हमारी कि नेगेटिव थिंकिंग है क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। समझ लो जिस दिन आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आ गई, आप बुरा सोचना शुरू कर दें, आपके अंदर नई चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, जो सिर्फ आपको नाकामी की तरफ ले जाएंगी, मायूसी की तरफ ले जाएंगी, महरूमी की तरफ ले जाएंगी और अंधेरों की तरफ ले जाएंगी। आपको मालूम है नेगेटिव थिंकिंग आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है,
नेगेटिव थिंकिंग आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, नेगेटिव थिंकिंग आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमागी बीमारियों को बढ़ा सकता है, नेगेटिव थिंकिंग आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, नेगेटिव थिंकिंग फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा सकता है, नेगेटिव थिंकिंग सैडनेस को बढ़ा सकता है। क्या है ये सारी चीजें? आप गम में मुब्तला होकर जीना चाहेंगे? आप फ्रस्ट्रेट होकर जीना चाहेंगे? आप हमेशा गुस्से में चिल्लाहट में रह के जीना चाहेंगे? आप हमेशा गुस्से में रहेंगे तो लोग आपके साथ में आना पसंद नहीं करेंगे। आप हमेशा लोगों के सामने अपने आप को गमगीन रखेंगे तो लोग आपसे मिलना नहीं चाहेंगे। जिंदगी तो खुशहाली से जीना है अपने को। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं। अगर आप जिंदगी जिंदा दिली से जिए तो आपके अतराफ में लोग जमा होंगे, आपसे सीखना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। अगर आप नेगेटिव हैं तो लोग अपना रास्ता लेंगे, चल भाई चलते हैं। अगर वही आप मिलनसारी से, खुश अखलासी से, मोहब्बत से, खुलूस से, आजी से, इंकिसारी से मिले, देखिए फिर आपकी कितनी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। आप अपने आप में एक हीरो बन जाते हैं। लेकिन अपना मकसद पॉजिटिव होना चाहिए, किसी को मुतासिर करना, अपने आप को बहुत बड़ा बताना नहीं। अपने अंदर वो बाई नेचर आ जानी चाहिए वो चीजें। तो नेगेटिव थिंकिंग फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देता है, सैडनेस को बढ़ा देता है, मैडनेस को बढ़ा देता है। सारी चीजें जब बढ़ जाती है, फिजिकली भी नुकसान है, मेंटली भी नुकसान है, नफ्सियाती तौर पे भी नुकसान है, तो फिर क्यों जाना भाई नेगेटिव थिंकिंग पे? पॉजिटिव एग्जांपल्स लो, नेगेटिव एग्जांपल कभी नहीं लेना। जिंदगी में एक बात याद रख लो, कोई अच्छी कोशिश करता है, किसी चीज में नाकाम हो जाता है, आप उसको एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे। अगर आप उसको एग्जाम्पल बना रहे हैं तो समझ लो आप नेगेटिव सोच रहे हैं। आप हमेशा पॉजिटिव एग्जाम्पल लेना है। भले ही आप नाकाम हो सकते हैं, गिर सकते हैं, उठ सकते हैं, गिर सकते हैं, उठ सकते हैं। जिंदगी बगैर गिरे उठ नहीं सकती। जिंदगी आपको जीनी है तो आप ये तय कर लो कि आपको गिरना है, बस गिरना है, फिर तभी उठेंगे आप ये मत समझो कि सिर्फ मुझे ऊंचाई पर जाना है, सिर्फ कामयाबी की सूरत देखना है, सिर्फ सक्सेस की सूरत देखना है। ये पॉसिबल नहीं है जिंदगी में। जिंदगी में हार और जीत एक दूसरे से मुंसलिक हैं। हमेशा हार या फिर हमेशा जीत नहीं है। जब हार मिलती है आपको तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है कि हार क्यों मिली, मैं कैसे इस तरीके को जीत में कन्वर्ट करूं। इस एनर्जी को अगर पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपको सक्सेस मिलेगी। आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू वाला रिजेक्ट कर दिया, आप मायूस हो गए, भाई मेरे दोस्त को जॉब मिल गई, मैं क्या करूं, मुझे नहीं मिली। वो जॉब आपके लिए नहीं बनी थी, शायद कुछ और चीज आपके लिए बनी थी जो इससे बहुत बेहतर हो। एक मामूली सी जॉब क्या तब्दील कर सकती है आपका? 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, लाख। आप अगर पॉजिटिव वे में चले जाएं तो ये चीजें कोई मायने नहीं रख सकती। आपकी जो शख्सियत है उसकी कोई ऐसा मोल नहीं है। उतनी बड़ी आपकी शख्सियत है, उस चीज को समझिए आप। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या है इसका मतलब? अपने आप को उससे ऊपर लेकर जाइए। अपने आप को कभी जॉब से या फिर किसी दौलत से, पैसे से, ये दुनियावी चीजें भाई ये आती और जाती रहेंगी। बड़े बड़े सुरमाए आए और चले गए। दुनिया आज उनको पहचानती तक नहीं है, दुनिया आज उनको जानती तक नहीं है। ये जिंदगी है। जिंदगी में सिर्फ आपको चलना है और अपने गेम पर नजर रखना है और आगे बढ़ना है। हमेशा आपको जो भी बॉल आएगी उसको हिट करना है, आपको स्वाइप करना है, फ्लिप करना है, जो भी करना है, मगर आपको खेलना है, पिच छोड़कर हटना नहीं है आपको। जब तक कि आपकी आखिरी सांस ना आ जाए तब तक आपको डिफेंड करना है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। तो इस तरीके से बचेंगे ना नेगेटिव थिंकिंग से आप लोग। हाँ, पॉजिटिव वे में आ जाएंगे आप तो बेइंतहा कामयाबी मिलेंगे, आप जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप सोच लीजिए, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ दीजिए आज से। आपके बारे में कोई बुरा करे, ये उसका है भाई, उसका मसला है, वो क्या सोचता है, क्या करता है, उसका प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है वो सोचिए। आप दूसरे के बारे में बदगुमान होना छोड़ दीजिए, अपने आप के बारे में ज्यादा खुशगुमान होना छोड़ दीजिए। ये भी नेगेटिव थिंकिंग है। होता क्या है, हम लोग जो बचपन से इमोशंस को चूज करना सीखे हैं, हम लोग, जाहिर सी बात है, हम दुनिया में रह रहे, हर चीज दूसरों से ही सीखते हैं। बच्चा जमीन पर गिर गया, जो बड़े अतराफ में हैं वो लोग बोलते हैं, अरे गिर गया, उठाइए उसको, कामा लगा, देखो। बच्चा रोना शुरू कर देता,
अब वही बच्चे को वही सेम पोजीशन में गिरा, आप बोलेंगे अरे कुछ नहीं हुआ बेवकूफ, शेर है बच्चा, पट्टा अपना आ जाओ, इस तरीके से अगर बोलेंगे तो बच्चा रोना छोड़ देता, मुस्कुराने लगता, मार नहीं लगती हुई उसको छोटा मोटा गिरा। तो ये क्या होगा, बच्चा यहाँ पे सीखता कि इमोशन को कैसे चूज करना है, इमोशन कैसे चूज करना है। अगर आप उसको नेगेटिव बताएंगे तो नेगेटिव इमोशन चूज करता है, रोना शुरू करता। वही पॉजिटिव बताओ, पॉजिटिव इमोशन चूज करता हूं। तो यही हालत हमारी है, एग्जाम में फेल हो गए, मायूस हो जाना है, डिप्रेस हो जाना है, तन्हाई में चल जाना है, बहकी बहकी बातें करना है, चल हट भाई अपना तो क्या है, अपनी किस्मत ही खराब है, अपन तो ऐसे ही है, अपन गरीब है, अपन फला है, अपने पास उतना टैलेंट नहीं है, अपन उतने इंटेलिजेंट नहीं है, ये सारी चीजें आ जाती क्योंकि हम इमोशन चूज करना सीख लिए। लेकिन आपके पास अभी भी मौका है, 2 इंजेक्शन होते, एक एंटीसेप्टिक और एक प्रोफिलैक्टिक। एंटीसेप्टिक कब देते, जब आपके अंदर बीमारी आ जाए तब देते। प्रोफिलैक्टिक कब देते, जब माहौल में बीमारी हो जो आपको आ सकती है, जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह देते हैं ना आजकल, पोलियो के लिए टीका वगैरह देते, आपके पास आती नहीं, पहले से देते। तो आपके अंदर अगर नेगेटिव थिंकिंग है तो एंटीसेप्टिक दीजिए, उसको निकाल दीजिए, अगर नहीं है तो प्रोफिलैक्टिक से उसको रोकिए। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग निकाल दीजिए, आप देखिए अपने आप में खुशहाल हो जाती है। खुशी एक ऐसी चीज है आपके जहन को रास्ते देती है। अब पॉजिटिव सोचो, रास्ते मिलते, एक रास्ता बन हो गया, ठीक है भाई यहाँ पे तो रोज है, अपने को कौन से रास्ते से जाना है, कच्चे रास्ते से कार को निकाल के अब फिर पक्के रास्ते पे आया। अब गाड़ी बंद है भाई, रास्ता बंद है, मैं इसको बोला इधर से मत जाएंगे भाई, उधर से जाएंगे, इधर से लेके आया, अब रास्ता रुक गया। अब सोचते बैठेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टारगेट जहाँ पे पहुंचना है लेट हो जाएंगे। आपको दूसरा रास्ता निकालना है और आगे बढ़ना है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। मैक्सिमम ये चीजों को अप्लाई करेंगे आप अपनी जिंदगी में,